तो हमने आप लोगों को एक टेक्स्ट फाइल शेयर करी है और इस टेक्स्ट फाइल में करना क्या है, इसमें आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, जैसे कि बीए देता है रिक्वायरमेंट लिख के, वैसे रिक्वायरमेंट है। उन रिक्वायरमेंट को आपको पढ़ना है और उसके थ्रू आपको टेस्ट केसेस लिखने हैं। तो यही जो STLC के प्रोसेस होते हैं, इन STLC के प्रोसेस को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस रियल टाइम पे काम होता है। तो ये टेक्स्ट फाइल को आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। इस टेक्स्ट फाइल को सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। आप उसको डाउनलोड करोगे इस टेक्स्ट फाइल को, तो ये टेक्स्ट फाइल ऐसे ओपन हो जाएगी। फिर इसमें करना क्या है, ये काम आप लोगों को करने के लिए 3 दिन है। आप लोग आराम से इस पर करो और टाइम अच्छे से दो, ठीक है। उसके बाद तुम लोग मुझे दिखाओ और हम देखते हैं कि तुम लोग इस पर कितना काम कर पा रहे हो। इसमें 3 दिन के लिए आप लोग कैटेगराइज कर दिया है कि आप लोग को फर्स्ट डे क्या करना है, सेकेंड डे क्या करना है और थर्ड डे क्या करना है। फर्स्ट डे आपको करना ये है कि अगर आप एक दिन में करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप 3 दिन लो और आराम से टेस्ट केसेस को लिखो और उन्हें एग्जीक्यूट करो। अब आपको करना है क्या है, सबसे पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है क्या रिक्वायरमेंट्स को। जो रिक्वायरमेंट्स बीए ने दी है उस रिक्वायरमेंट्स को आपको अच्छे से समझना है और समझने के बाद क्या करना है, आपको एक टेस्ट केस लिखना है जैसे आप लोगों को बताया गया है, जिसमें भी जैसे भी फॉर्मेट में बताया गया है उस फॉर्मेट में आपको क्या लिखना है, टेस्ट केसेस लिखने अपने। टेस्ट केसेस में जैसे सीरियल नंबर हो, टेस्ट केसेस के स्टेप्स हो, टेस्ट डेटा हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, स्टेटस, जैसे भी बताया गया है आपको टेस्ट केस लिखना, आप वैसे क्या करोगे, टेस्ट केस लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, जो टेस्ट केसेस आपने लिखे हैं उनको टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। कब, जब आपको बिल्ड बन के रेडी मिल जाए तब, ठीक। तो इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, आप इसमें देखो टेस्ट डेटा भी हमने दे दिया है क्या, कि यूज़र नेम ये होना चाहिए और पासवर्ड क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये दोनों वैलिड टेस्ट डेटा है। इन दोनों को यूज़ करके आप क्या करोगे, वैलिड टेस्टिंग करोगे, पॉजिटिव टेस्टिंग। या आपको इसके बाद देखो क्या दिया गया है, बीए रिक्वायरमेंट्स क्या, डॉक्यूमेंट्स। तो बीए ने एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, बिजनेस रिक्वायरमेंट, और उसने क्या किया है, उसने एक लॉगिन पेज की रिक्वायरमेंट लिखी है। किसकी लिखी है, लॉगिन पेज की रिक्वायरमेंट्स, और उसमें 6 स्टेप्स हैं। उसने अपने ले भाषा में, ले लैंग्वेज में जो भी वो बोलते हैं, वो कोई टर्म्स नहीं यूज़ किया, उन्होंने जो भी लिखा है वो ध्यान से इसको पढ़ो। पहला उसने लिखा है कि वैलिड यूज़र नेम और क्या होना चाहिए, वैलिड पासवर्ड। अगर हम उस लॉगिन पेज में डालते हैं तो डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए, इट मीन्स होम पेज विल बी ओपन। अगर हम रॉन्ग क्रेडेंशियल यूज़ करेंगे, इट मीन्स अगर आप इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे क्या आना चाहिए, एक एरर आना चाहिए, क्या, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड एरर आना चाहिए, ठीक। अगला तीसरा टेस्ट केस आपका बनेगा कि अगर आपने ब्लैंक फील्ड्स ली है तो फील्ड्स कैन नॉट बी एम्प्टी का मैसेज आना चाहिए। अगर पासवर्ड फील्ड, इसने कहा है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है बीए की, कि पासवर्ड फील्ड हिडन होना चाहिए, मतलब स्पेशल कैरेक्टर से क्या होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। जैसे 1 2 3 जो भी हम डाल रहे हैं वो नहीं दिखना चाहिए, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, मास्क्ड होना चाहिए। अगला है लॉगिन बटन की फंक्शनल होना चाहिए। इट मीन्स लॉगिन बटन पे अगर हम क्लिक करें तो वो क्लिकेबल होना चाहिए, और अगर हमने सही यूज़र नेम पासवर्ड डाला है तो वो हमको किस पे लेके जाएगा, डैशबोर्ड पेज पे लेके जाएगा। और अगर लॉगिन बटन क्लिक ही नहीं हो रहा है, या तुमने यूज़र नेम पासवर्ड डालना जैसे और लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो वो काम नहीं कर रहा है, तो इसकी टेस्टिंग भी हमें किस में करनी है, नंबर 5 वाले केस में, क्या, लॉगिन बटन की फंक्शनैलिटी टेस्टिंग करनी है। आगे क्या है, डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज में कोई एरर मैसेज नहीं आना चाहिए। सपोज़ यूज़र ने अगर कोई भी कुछ भी वैल्यू इनपुट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ब्राउज़र को लॉन्च किया है, सपोज़ ये आपको सारे काम क्रोम ब्राउज़र में करने हैं, आपने क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च किया और आपने यूआरएल, एप्लीकेशन का अपने यूआरएल हिट किया। उसके बाद जैसे ही एक पेज ओपन होता है जिसको हम लॉगिन पेज बोलते हैं, उस लॉगिन पेज में हमने यूज़र नेम नहीं डाला, पासवर्ड नहीं डाला, लॉगिन बटन पे क्लिक भी नहीं करी, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यूआरएल डालना है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि जो लॉगिन पेज में कोई एरर मैसेज तो नहीं आ रहा है। अगर एरर मैसेज आ रहा है तो क्या कर रहा है, वो एप्लीकेशन जैसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर काम करना चाहिए वैसे वो नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स वो क्या है, बग है।
अब इस रिक्वायरमेंट को देख के, इस 6 स्टेप्स को देख के आपको क्या करना है, अपने इस रिक्वायरमेंट को समझना है और उसके बाद क्या करना है, टेस्ट केस को लिखना है। अगर आप टेस्ट केस लिख के रेडी हो जाते हो और अब आपका एप्लीकेशन भी बन के आपको ये बिल्ड मिल गया, मान लो आपको मिल गई ये बिल्ड 1। अब बिल्ड 1 मिल गई है, आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखना, ये URL जो है वो आपका सर्वर पे नहीं है, ये लोकल होस्ट पे है, ये हमारे सिस्टम पे है। इस वजह से इसको आपको करना ये है कि इसको उठाना है और ऐसे ओपन करना है इन अदर टैब, और ऐसे किया और यहाँ पे शेयर कर देना है। एंटर करोगे तो आपको ये HTML फाइल मिलेगी। अब इस HTML फाइल को क्या करना है, पहले आप अपने नोटपैड पे जाओ, इसमें क्या करना है, डाउनलोड द जिप फाइल। जो मैंने जिप फाइल आपको प्रोवाइड करी है, उस जिप फाइल को क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो जिप फाइल को आप डाउनलोड करो, यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, डाउनलोड हो गया। ठीक, आगे क्या करना है, जिप टू एक्सट्रैक्ट, राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट ऑल करें, ठीक है। उस जिप फाइल को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है डाउनलोड करने के बाद। उसके बाद फोल्डर के अंदर आपको build1.html फाइल मिल जाएगी, उस पर आपको डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो पेज जो होगा वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे आए, डाउनलोड सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आओ और यहाँ पे मिल गया आपको, ये देखो HTML डॉक्यूमेंट मिल गया। अब इसे डबल क्लिक करो, जैसे डबल क्लिक करोगे ये URL यहाँ पे हिट हो जाएगा और आपका एक एप्लीकेशन का URL ओपन हो गया। और ये क्या है, लॉगिन पेज है, और इस पेज का, इस एप्लीकेशन का नाम मैंने क्या रखा है, बगी लॉगिन। क्या रखा है, बगी लॉगिन। और इसमें आपको 2 फील्ड दिख रहे हैं, एक यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स का फील्ड, दूसरा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स का फील्ड दिख रहा है, तीसरा आपको दिख रहा है लॉगिन बटन, ठीक है। अब आपको करना ये है कि आपने जब आपको रिक्वायरमेंट मिली थी तो आपने इस रिक्वायरमेंट को पढ़ के और अपना क्या बना के रख लिया था, टेस्ट केसेस। अब जब आपको बिल्ड मिल गई है तो आप क्या करोगे, एक एक टेस्ट केस को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। एग्जीक्यूट करोगे क्या, टेस्ट केसेस को। अब पहला टेस्ट केस सपोज आपका बना था क्या, वैलिड यूज़र नेम में पासवर्ड डालने पे क्या होना चाहिए, डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए। तो आपको जो वैलिड टेस्ट डेटा है वो ये है, ये यूज़र नेम का है और ये पासवर्ड का है। ये दोनों डाल करके आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन में डालना है। यहाँ पे यूज़र नेम की वैल्यू डालो और यहाँ पे क्या डालो, पासवर्ड की वैल्यू डालो और लॉगिन पे क्या करो, क्लिक करो। तो आपने एक्सपेक्टेड क्या किया है, रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको डैशबोर्ड क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अगर ओपन हो रहा है तो ठीक है, नहीं ओपन हो रहा है तो ये क्या है, बग है। और मैंने सिंपल सी एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है कि एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर तुम्हारी जॉब क्या हो सकती है, हमारी जॉब क्या होती है। जैसे हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारी ज़रूरत क्या है, हमें क्या करना पड़ता है वहाँ पे, हमारी जॉब क्या है, हमें करना होता है कंपेयर BA रिक्वायरमेंट, जो BA की रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू हमने अपने टेस्ट केसेस बनाए हैं, वर्सेस दिस बगी पेज, और जो मिसमैच मिलेगा, जो रिक्वायरमेंट बताया गया है वही एप्लीकेशन में है तो ठीक है, और वो नहीं है तो क्या है, वो बग है जो मिसमैच करेगा। जैसे इसने जो जो कहा है वो कंडीशन अगर वहाँ पे फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पे बग होगा। जैसे क्या, पासवर्ड फील्ड क्या होना चाहिए, मास्क्ड होना चाहिए। और अब अपने एप्लीकेशन पे आओ, सॉरी, यहाँ ये अपने एप्लीकेशन पे आओ और इसको हम रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं जो भी नंबर डाल रहे हैं, ABCD जो भी ये डाल रहे हैं, तो ये मास्क है कि नहीं है, ये मास्क तो नहीं है। तो मतलब क्या है, ये इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, बग है।
अब हमें बग मिलेगा, जितने भी बग आपको मिलेंगे, जो एक्सपेक्टेड नहीं काम कर रहा है, जो मिसमैच मिलेगा वही क्या है, बग है। तो आपको क्या करना है, इतना काम हो गया, टेस्ट केस बन गया। अब स्टेटस आगे तुमने लिखा होगा अपने एक्सेल सीट में, अगर वो पास है तो वहाँ पे, अगर वो टेस्ट केस मैच कर रहा है तुम्हारे एप्लीकेशन से तो क्या है, वो पास है, अदरवाइज क्या है, वो फेल है। तो जो पास है उसके आगे पास लिखोगे, जो फेल हो रहा है उसके आगे फेल लिखोगे। इतना होने के बाद हमें क्या करना होता है कि अगर कोई बग आता है तो हमें इसे रिपोर्ट करना पड़ता है कि ये बग आया है, ये मिसमैच हुआ है और ये मिसमैच ये है। तो वहाँ पे हमें एक टेम्पलेट मिलता है। टेम्पलेट मतलब जैसे नाम लिखा होता है, नेम, अगर कोई फॉर्मेट लेते हैं तो उस फॉर्मेट में ऑलरेडी वहाँ पे कुछ पहले से लिखे होते हैं, जैसे नाम लिखा रहेगा, नाम के आगे हमें लिखना पड़ता है कि हमारा नाम क्या है, या मोबाइल नंबर के आगे हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है। तो कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जहाँ पे पहले से रीराइट होते हैं, तो हमें वहाँ पे क्या करना, तो कुछ करना नहीं होता, उसके आगे जो फॉर्म होता है उसको हमें फिलअप करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि जब हम बग बनाते हैं तो कुछ हमें उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि वो बग कैसे कैसे आया है, उस बग की आईडी क्या है, उसको फिक्स करना कितनी ज़रूरी है, या अभी उसकी वजह से हमारे एप्लीकेशन पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। या ये भी हो सकता है कि ये हम कह रहे हैं बग है और वो सामने वाला बोल रहा है कि ठीक है आपने ये बग मिला है, लेकिन कैसे कैसे मिला, आपको क्या क्या आपने किया है। तो आप इसको रिप्रोड्यूस बोल सकते हो, या आपने किस इन्वायरमेंट में टेस्टिंग करी है, जैसे यूएटी पे करा है, क्यूए पे करा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अगला आपको बताना पड़ेगा ये बिल्ड का कौन सा वर्जन आया है, तो वो आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये वैसे तो जीरा में करते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने एक टेम्पलेट ऐसे ही बना के दिया है आपको, और यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा है, देखो ये, जैसे क्या, बग की आईडी बनाना, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्पेस ये लिखा है डॉट डॉट, यहाँ पे आपको फिल करना है, जैसे क्या, बग 1, बग 2 और बग 3। इसका मतलब इसके पहले हमने लिखा है, इसके पहले 12 था, जो बग बने हुए हैं तो 12 बने हुए हैं। अभी जो नया बग बनेगा वो ऑटो जनरेटेड नंबर देगा, तो वहाँ पे 12 की बजाय यहाँ पे क्या आएगा, 13 आ जाएगा। हमें कुछ करना नहीं है, ये ऑटो जनरेटेड नंबर आ जाता है बग की आईडी। मान लो 556 बग बन चुके हैं तो 557 अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। आगे क्या करना है, दूसरा क्या करना है, हमें टाइटल देनी है। जैसे वो बग आया है तो उस बग का टाइटल देना है, कैसा वो बग था। तो उस बग के लिए कुछ ऐसा कन्वीनियंट नाम देना है जिसको, और वो छोटा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खूब लेंथी नाम देना है, आपको छोटा सा टाइटल देना है, ठीक। अगला है मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब आप उस एप्लीकेशन के किस पार्ट पे काम कर रहे थे। तो उस एप्लीकेशन के, हम अभी किस पे काम करें, एग्जांपल में लॉगिन पेज पे काम करें। अगर हम लीड पे काम करते तो यहाँ पे क्या लिखते, लीड पे। अगर ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करते। तो अभी हम किस पेज पे काम कर रहे हैं, लॉगिन पेज पे, तो हम यहाँ पे मॉड्यूल के आगे क्या लिखेंगे, लॉगिन पेज। अगला है वर्जन, बिल्ड का कौन सा वर्जन है, ठीक है। तो बिल्ड का कौन सा वर्जन है, ये अभी पहला वर्जन है, ठीक। आगे बताना इन्वायरमेंट, जैसे आप कौन से इन्वायरमेंट पे टेस्टिंग कर रहे हो, क्यूए है, यूएटी है, किस इन्वायरमेंट में, आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। आगे है पैराग्राफ। पैराग्राफ में कुछ स्टेप्स आपको लिखने होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल के रखा है, तो ये और भी ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। तो स्टेप 2 रिप्रोड्यूस, मतलब वो बग कैसे आपको मिला, आपने क्या क्या किया, उसको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। उसको रिप्रोड्यूस करना होता है। जैसे कोई अगर जानना चाहे कि कभी आपको बग मिला, तो ये स्टेप्स देख के वो उसको रिप्रोड्यूस, फिर से वो बग को देख पाए। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स लिखने होते हैं 1 बाय 1। अगला है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आपके पास है लिखा हुआ क्या, एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। आपको एक्चुअल रिजल्ट क्या मिला, ठीक है, क्या आया, वॉट एक्चुअली हैपन ऑन द एप्लीकेशन। तो एक्चुअल में आपको क्या मिला वहाँ पे। जैसे आपको मास्क्ड, पासवर्ड मास्क नहीं था, ठीक है। एक्सपेक्टेड में क्या किया जा रहा था, एक्सपेक्टेड हम क्या सोच रहे थे, या हमारी रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ था। हमारी रिक्वायरमेंट में ये लिखा था कि पासवर्ड क्या होना चाहिए, मास्क्ड होना चाहिए, पासवर्ड शुड बी मास्क्ड, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन एक्चुअल में क्या आया, पासवर्ड मास्क नहीं है। अब अगला है, आपको लिखना है मल्टीपल चॉइसेस। इसमें क्या करना है, जैसे आपको ये बताना है कि सीवियरिटी किस टाइप की है, सीवियरिटी किस टाइप की है, क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है कि लो है,
इन चारों में से क्रिटिकल को यहाँ पे सिवियरिटी के आगे हम लिखेंगे। अगर वो हमारे एप्लीकेशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है, जो बताएंगे आपको वो उठा करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अगला है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी में आपको लिखना है यहाँ पे कि ये प्रायोरिटी किस टाइप की है, कितनी अर्जेंसी है इसको फिक्स करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे P1, P2 और P3 है, इनमें से आपको किसी एक को मेंशन करना है। तो आपको जो समझ में आता है आप इस पर टाइम दीजिए। जो अभी आप मैनुअल टेस्टिंग में पढ़े हो कि क्रिटिकल क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होती है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड क्या है, तो वो अपना यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के और मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट यूज़ करके जो आपको पहले से बताया गया है वो आप यहाँ पे करोगे और करके आप मुझे भेजोगे कि आपने कितने बग फाइंड आउट करे। रियल टाइम पे देखो वैसे ऐसे ही काम होता है। तो आपको इस पर टाइम देना है और इसको देखो ध्यान से और इसको फॉर्म को फिलअप करके मुझे भेजो। जितने बग हैं उतने आप इसको बना के लिखोगे। तो सबसे पहले आपको टेस्ट केस लिखना है, फिर इसको ध्यान से रिव्यू करना है, उसके बाद टेस्ट केस को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना है। जो पास हो रहा है उसके आगे पास लिखना है, जो फेल हो रहा है उसके आगे फेल लिखना है और फिर बग क्रिएट करना है। बग लॉक करते समय ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें डालनी है, ये मैंडेटरी होती हैं, डालनी ही पड़ती है। साथ में हम अटैचमेंट भी लगाते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट का अटैचमेंट, या फिर हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे हम अटैच करते हैं। तो फिलहाल ये ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं है, तो हम जब जीरा पे अकाउंट बना लेंगे तो रियल टाइम पे ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो अभी आपको फ़िलहाल ये करना है कि जो यहाँ पे हमने स्पेस दे रखे हैं यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक।